एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं यान लू का जो डब्लू था उसके साथ उसकी पहली मुलाकात एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे हुई थी, जहां वो अपने टैब को ठीक करवाने लेके गई थी, पर वहां से उसे ना कह दिया जाता है। वहीं पे उसका डब्लू भी आया था, तो वो एक बार ट्राई करके देखना चाहता है। फिर शुरू होती है मिस्टर डब्लू की यान लू की तरफ केयरिंग पे केयरिंग। पर थोड़े दिन जाते ही वो बंदा पॉजिटिव होने लगता है, उसे हर वक्त शक करने लगता है। दिन गुजरते गए और उसके पागलपन से यान लू को डर लगने लगता है। वैसे ये सब यान लू के डायरी में लिखा था। उसके बाद कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। दरअसल यान लू का भाई शाओ बेई का पीछा कर रहा था और लिन शेन भी शाओ बेई को प्रोटेक्ट करने पीछे पीछे आ गया था। लिन शेन को चोट लगी थी तो शाओ बेई उसे दवाई लगा के दे रही थी। उसकी केयरनेस देख के और लिन शेन को शाओ बेई के लिए यहाँ तक आ जाना देख के यान लू का भाई पूछता है क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तब शाओ बेई थोड़ा झिझकते हुए बताती है लिन शा उसके दीदी का काउंसलर था और वो उसकी दीदी की दोस्त, इसीलिए वो दोनों मिलके उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ ना इस हिसाब से एक रिश्ता। यान लू का भाई कहता है अच्छाई है कि वो दोनों रिलेशन में नहीं है, क्योंकि वो लिन शेन को डिजर्व नहीं करती। शाओ बेई फिर से यान लू के कंप्यूटर पे काम करने लगती है और लिन शेन यान लू के भाई को अच्छे से सोच के देखने के लिए कहता है कि रिसेंट क्या उसकी दीदी ने किसी नए दोस्त के बारे में जिक्र किए थी। तब यान लू के भाई को याद आता है उसके दीदी ने एक बार कहा तो था, पर उसने गौर नहीं किया था। इस बात के लिए उसे बहुत अफसोस होने लगती है कि अगर उसने तब ठीक से सुना होता, ठीक से पूछ लिया होता उसके बॉयफ्रेंड नए दोस्त के बारे में, तो उसकी दीदी आज गुम ना हुई होती। वहाँ यान लू के वेबटून का कोई अपडेट नहीं आ रहा था, तो उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो रहे थे, पर एडिटर फ़ोन करके कहते हैं वेबटून का अपडेट आ गया है। फिर से ये दोनों यान लू के बारे में ना सोच के, उसके बारे में कंसर्न ना दिखा के बस पैसों के बारे में ही कंसर्न दिखाते हैं। दरअसल शाओ बेई के पास यान लू के वेबटून का एक्सेस था, तो उसने नेक्स्ट अपडेट दे दिया था। इससे वो लोग डब्लू को सामने लाना चाहते थे ताकि वो अपडेट देख के परेशान हो जाए और इस घर में आ जाए। बाद में शाओ बेई लिन शेन से पूछती है वो यहाँ क्या करने आया था। तब लिन शेन कहता है उसने खिड़की से किसी को उसका पीछा करते हुए देखा था, इसीलिए वो मतलब उसे डर था कि वो कहीं बुरा इंसान ना हो, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने यहाँ पे चला आया। बातों ही बातों में लिन शेन उससे पूछता है कि वो कैसे एक लव एक्सपर्ट बन गई। शाओ बेई कहती है दरअसल वो एक रेडियो स्टेशन पे काम करती थी। हर रोज़ उसे लड़कियों की 1000 लव रिलेटेड प्रॉब्लम सुननी पड़ती थी। तब वो उन्हें सोल्यूशन बताने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके फॉलोअर बढ़ते गए और इसी तरह से वो एक लव एक्सपर्ट बन गई। दोनों की बात करते करते अचानक से लाइट चली जाती है। शाओ बेई फ़ोन का लाइट जला के लिन शेन को देखती ही जाती है। उसके बुलाने पे उसे ख्याल आता है, वो बिल ढूंढने लगती है। ऐसे में दरवाजे पे कोई आया होता है। जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसे ही वो डब्लू मैन आ जाता है। बिस्तर पे यान लू को सोच के वो जब कंबल हटाता है तब लिन शेन उसे पकड़ने आ जाता है, पर वो भाग निकलता है। सुबह जब दोनों रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तब शाओ बेई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देने लगती है, पर लिन शेन का याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो हर एक डिटेल्स अच्छे से देता है पुलिस को। थैंकफुली शाओ बेई यान लू को ढूंढ ही लेती है। यान लू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शाओ बेई उसे हिम्मत देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से पुलिस यान लू के ठिकाने का पता लगाया। पहले तो पुलिस यान लू के बॉयफ्रेंड को लिन शेन की बताई हुई तस्वीर से बस स्टैंड में पकड़ती है और फिर उसके मुंह से पता चलता है उसने यान लू के फ़ोन पे जीपीएस सेट कर दिया था, इसीलिए यान लू जब 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन ऑन किया था तभी उसने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और वो उसी से मिलने जा रहा था। यान लू तो उससे दोबारा मिलना भी नहीं चाहती थी। लिन शेन आके यान लू के एक्स बॉयफ्रेंड का रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो उससे माफ़ी मांगा था और दोबारा परेशान ना करने की भी बात की थी। इवन वो तो लिन शेन से अपना ट्रीटमेंट भी करवाना चाहता था।
अगले दिन लिन शेन उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। वैसे लिन शेन अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता था, वैसे ही एक तरीके से उसने यान लू के एक्स बॉयफ्रेंड को हिप्नोटाइज किया था। हमें पता चलता है यान लू के एक्स बॉयफ्रेंड का जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, वो भी खुशी खुशी दे भी देता था। अब उसकी जीएफ की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे पैसे भी तो चाहिए थे, उसके लिए उसे काम करना पड़ता था, ओवर टाइम भी करना पड़ता था। अब जो इंसान हर वक्त काम में बिजी रहता हो वो भला अपने जीएफ को कैसे टाइम दे पाता। पर टाइम ना देने की वजह से वो किसी और से रिलेशन कर लेती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो बेचारा पागल होने लगता है ब्रेकअप से। इसी वजह से वो यान लू की तरफ इतना ज़्यादा पॉजिटिव था और उसे किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं लिन शेन को शायद किसी पुरानी याद से प्रॉब्लम थी, उसको उसके दिमाग में वो रह गया था। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि कोई दूर से उसकी फ़ोटो खींच रहा था। वहाँ यान लू का एक्स बॉयफ्रेंड ना चाहते हुए भी अपने फ़ोन से उसके साथ जुड़ी सारी पुरानी यादों को डिलीट कर देता है। फिर से एक नया केस सामने आता है। इस लड़की की वजह से उसके मॉम डैड बहुत परेशान थे। ये अपनी आइडियल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो तो उसके साथ शादी भी करना चाहती थी, पर उसके मॉम डैड को विश्वास नहीं था कि उनकी बेटी का एक सुपरस्टार के साथ कुछ हो सकता है। उस सुपरस्टार के साथ उसने जो फ़ोटो ली थी उसके मॉम डैड उसको भी फ़ोटोशॉप कह रहे थे। वो बेचारी अपने मॉम डैड को समझा नहीं पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वह शाओ बेई लिन शेन के केबिन में आते ही उसके पास जाके एक घड़ी दिखाती है और लिन शेन गहरी नींद में चला जाता है। शाओ बेई ने इंटरनेट में इसके बारे में पढ़ा था तो वो लिन शेन पे ट्राई करने चली आती है। वो उससे अपनी तारीफ करवा रही थी, वो उसके बारे में क्या सोचता है ये जानना चाहती थी, पर लिन शेन तो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था। एक तो शाओ बेई के लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, ऊपर से लिन शेन उसे रिज़ाइन देने की बात याद दिला देता है। दरअसल शाओ बेई ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो यान लू के डब्लू को ढूंढ देगा तो वो रिज़ाइन दे देगी। शाओ बेई गुस्सा होकर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद रिजिग्नेशन लेटर दे जाती है। लिन शेन उसे खिड़की से जाते हुए देखता है। वहाँ ये लड़की अपने आइडियल की कॉन्सर्ट पे आई थी। उसके आने की खबर सुन के वो जल्दी से दूसरे रास्ते से जाके उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। अगले दिन लिन शेन ऑफिस आके इन पौधों को यहाँ पे देखता है तो उसे शाओ बेई की याद आने लगती है। उसने उसके केबिन के सारे पौधों को धूप में रख दिया था। उसके जाते ही वो अपने एम्प्लॉय से कह के पौधों को बाहर करवा दिया था, पर आज खुद ही उस पौधों को धूप में रखने लगता है। ऐसे में उसके एम्प्लॉय के आ जाने पे वो एक पौधा रख नहीं पाता और उसे छुपते छुपाते अपने साथ लेके जाता है। बाद में उसके एम्प्लॉय को भी अजीब लग रहा था। लिन शेन को बार बार शाओ बेई का ख्याल आने लगता है। फिर वो उसके नंबर को डिलीट करने के लिए तैयार तो होता है और फिर उससे गलती से उसका नंबर डिलीट भी हो जाती है। और वहाँ पे शाओ बेई को अभी उसे मैसेज करना था पर मैसेज तो जाती नहीं। उसे पता चल जाता है लिन शेन ने उसका नंबर डिलीट कर दिया। लिन शेन को उसका नंबर चाहिए था पर सीक्रेटली, किसी को बिना बताए। वो उसके कलीग से पूछता भी है कि किस तरह से डिलीट हुआ नंबर वापस लाया जा सकता है, पर वो उसे बताता नहीं। यान लो को आज लिन शेन के पास चेकअप करवाने जाना था तो शाओ बेई उसे आते वक्त पिक करना चाहती है। वहाँ यान लो लिन शेन से बात कर रही थी और यहाँ पे शाओ बेई सच सवर के उसे लेने चली आती है। ये तो बस उसका यहाँ पे आने का एक बहाना था। उसके कलीग्स भी उसे देख के बहुत खुश होते हैं। बाद में लिन शेन और शाओ बेई की मुलाकात भी होती है, पर लिन शेन उसे देख के समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। और पता नहीं शाओ बेई भी क्यों सनग्लास पहन के आई थी। मुझे लगता है अपनी इमोशन कहीं आंखों से पता ना चल जाए, इस वजह से वो अपने आंखों को ढक के रखी थी। जाते जाते उन्हें एक न्यूज़ देखने को मिलती है। ये न्यूज़ उसी लड़की के बारे में थी जिसने अपने आइडियल को सबके सामने हक किया था, जिस वजह से उसे हैरस होना पड़ा। धीरे धीरे ये न्यूज़ फैल जाती है और वहाँ उस लड़की की हालत मुश्किल हो पड़ती है। उसे बार बार याद आ रही थी कि किस तरह से उसके आइडियल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसका पापा तभी लिन शेन से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगले दिन उस लड़की की मॉम उसे लेके लिन शेन की ऑफिस में
चली आती है। वो लड़की लिन शेन से कहती है उसे पता है कि वो बीमार है और वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। फिर लिन शेन हिप्नोटाइज का प्रोसेस चालू करता है। वहाँ शाओ बेई भी उस सुपरस्टार का इंटरव्यू लेने आई होती है। वो लड़की बताती है वो अपने आइडियल के पास जॉब करती थी। धीरे धीरे वो उसके हार्ड वर्क को देख के इम्प्रेस होने लगी थी। इतनी मेहनत करके भी उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो वो उसे पॉपुलर करने के लिए बहुत कुछ करती है। सोशल मीडिया में उसके बारे में बोल बोल के अपने दोस्तों से बोल बोल के उसके शो में आने के लिए इंसिस्ट करती है और भी बहुत कुछ। वहाँ सुपरस्टार भी सेम बातें करता है, पर वो शायद कुछ छुपा रहा था। जहाँ ये लड़की अपने आप को पागल समझने लगी थी, सारी गलती मान के बैठी थी, वहीं पे उस सुपरस्टार की बातें बहुत सस्पिशियस लग रही थी। वो लड़की हिप्नोटाइज में रहते हुए बताती है कि शुरू में तो वो गलती से उसके करीब गई थी, पर बाद में वो लड़का उसका हाथ पकड़ा था और वो भी जानबूझ के। हिप्नोटाइज के अंदर ही वो बहुत कंफ्यूज थी, उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।